गुरुजी के चरणों में सत्सत नमन और आप सभी साधकों को प्यार भरे नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी में हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज हमारे पास साधक आए हैं रुड़की से। तो वो उनका नाम परिचय खुद देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम था जो यहाँ ये हिमाचल प्रदेश में दिवासी आश्रम में उनको आना पड़ा, और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है और फॉलो करने के लिए समझने के लिए आए इन्होंने। तो आप बताइए बेटा, अपनी नाम परिचय दीजिए और क्या प्रॉब्लम था ये सब, ताकि साधक लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आयुषी है और मैं रुड़की उत्तराखंड से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9897159408। मेरे को ये कैंसर की पेशेंट हूँ मैं। मेरे को 2009 में सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, मार्च में 2019 में। हाँ, तो उसके बाद मेरी 8 कीमो हुई हैं और उसके बाद मेरा सितंबर में ऑपरेशन हुआ था 2019 में। उसके 3 महीने बाद मेरी रेडिएशन हुई है दिसंबर में। रेडिएशन के बाद जनवरी से मेरी 17 टारगेटेड थेरेपीज हुई थी, वो भी कीमो की तरह ही होती हैं कि हर 3 वीक्स के गैप पे। तो इस तरीके से मेरा पूरा 2020 ऐसी मेरे 17 टारगेटेड थेरेपीज में गया। उसके बाद फिर से मुझे थोड़े टाइम बाद ये प्रॉब्लम होने लगी, पेट में मेरे दर्द वगैरह सब स्टार्ट हो गया। दोनों साइड, ये नाभि के दोनों साइड मेरे पेन काफ़ी होने लगा। तो फिर मैंने एम्स में ही जाकर दिखाया। तो वहाँ डॉक्टरों ने टेस्ट वगैरह करा तो पता चला कि पहले मैंने कुछ टाइम तो आयुर्वेदिक भी करा कि मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं मुझे ऑपरेशन कराना पड़े। मैं इन सब चीज़ों से बचना चाहती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक सर्जरी करवा चुकी थी और मैं दोबारा सर्जरी वाले रास्ते पर नहीं जाना चाहती थी। बट एट लास्ट जब पेन बहुत ज़्यादा होने लगा पेट में, जो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने मतलब आयुर्वेदिक करने के बाद भी मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मतलब हुई। तो फिर मैंने एम्स जाना डिसाइड किया और फिर उन्होंने सब टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चला कि मेरे दोनों ओवरीज में ट्यूमर है और उसका साइज़ 2-3 महीने के अंदर ही बहुत फास्ट इंक्रीज होने लगा। तो फिर उन्होंने यही मतलब डिसीज़न लिया कि आपका मतलब ये दोनों ओवरीज रिमूव करनी पड़ेंगी। तो उस पेन को देखते हुए और मतलब मेरे जो सिस्ट का साइज़ इतनी फास्ट इंक्रीज हो रहा था, उसकी वजह से मुझे डिसीज़न लेना पड़ा, जो कि बहुत बड़ा डिसीज़न था। मैंने अभी 2023 में 8 सितंबर को अपनी दोनों ओवरीज रिमूव करवा ली। और उसके बाद जब मेरी बायोप्सी रिपोर्ट आई, बायोप्सी रिपोर्ट थी मेरी मैलिग्नेंट, जिसका कि मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से फैलने के चांसेस। उस चीज़ को बचाने के लिए मेरे को डॉक्टर ने कीमो सजेस्ट की कि आपको मतलब 6 कीमो, स्टेज सेकंड थी मेरी इस बार, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 6 कीमो मतलब कीमो के मतलब 6 साइकिल देंगे। तो वही 3-3 हफ्ते के गैप पे मेरे को फर्स्ट कीमो जब हुई, मेरे को तभी 31 अक्टूबर को मेरी फर्स्ट कीमो हुई है 2023 को। तो उस कीमो का मेरे को रिएक्शन दिवाली वाले दिन हो गया था। मेरे को पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई थी, पूरे ऐसे स्पॉट से सारे, जैसे कि बहुत ज़्यादा ही मतलब पूरी बॉडी की स्किन चेंज होने लगी। तो फिर डॉक्टर को वो दिखाया तो उन्होंने कहा आपको ना कीमो से मतलब कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है और आपकी ना थोड़ा, मेरे को स्किन ट्रीटमेंट लेना पड़ा और उन्होंने बोला कि अभी आपको हम होल्ड ऑन पे रखते हैं, अभी आपकी कीमो आगे नहीं करेंगे जब तक कि आपकी ये स्किन एलर्जी ठीक नहीं होती। उस एलर्जी को ठीक होने में मेरे को 1.5 महीने के करीब लग गया। तो फिर मैंने दिसंबर से उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि अब आपकी एक कीमो की ना 2 सिटिंग होंगी। तो उस तरीके से बैठ गई 10, क्योंकि एक कीमो तो हो गई, वो तो स्पॉइल ही हो गई बिल्कुल एलर्जी की वजह से। तो 5 बची, तो 5 की 10 हो गई वो कीमो। मतलब 24 मार्च 2024 को मेरी सारी कीमो साइकिल वगैरह सब कंप्लीट हो गई। बट कीमो के दौरान भी मुझे ना पेट में जहाँ से मेरी ओवरीज रिमूव हुई थी तो मुझे पेन होता रहता था। तो उनके ने जो कीमो का प्रोटोकॉल था, कीमो प्रोटोकॉल में लिखा था कि पेन किलर की जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, पेन किलर, हमें दर्द होगा तो हमें ये लेना है, हमें लूज मोशन होंगे तो ये लेना है, फीवर होगा तो हमें पैरासीटामोल लेने, ये उनका प्रोटोकॉल होता है कीमो जो हमें चढ़ती है कि ये साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ये डिसाइडेड थी मेडिसिन। तो मैंने कई बार बोला कि मुझे ना ये संक्रांति जनवरी से
मैंने डॉक्टर को भी बोला कि मुझे पेन मतलब हो रहा है इस साइड, तो उन्होंने कहा कि आपके प्रोटोकॉल में लिखा है जब पेन हो तो आपको ये वाली दवाई खानी है। तो इस तरीके से ना मतलब मार्च की जो लास्ट कीमो थी तब तक यही चलता रहा। उन्होंने बीच में पेन मेडिसिन भी भेजा, आप वहाँ दिखा लो, आपके पेन हो रहा है, तो हर तरह की दवाई लिख दी, बट उनका सॉल्यूशन यही था कि आप पेन किलर ही मतलब प्रेस्क्राइब करते रहे। फिर जब मेरी कीमो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने लास्ट कीमो पे उन्होंने मुझे बोला अब आप इस डेट को अप्रैल में आइएगा और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ आइएगा, क्योंकि आपको पेन हो रहा आप कह रहे हो। तो जब मैं अप्रैल में 2024 में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के साथ गई तो पता चला कि जहाँ से मेरी ओवरीज रिमूव हुई थी मेरे वहीं पे दोबारा से सिस्ट बन गई है, और उस सिस्ट में बहुत पेन है। तो फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था, मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि मतलब जिस सेफ्टी की वजह से मैंने ये इतनी कीमो कराई है तो इसको कराने का मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि सिस्ट दोबारा बन गई। तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन वाला रिप्लाई नहीं मिला। उनका कहना था कि बन जाती है और आप सिटी स्कैन वगैरह करा के आइए, तब पता चलेगा कि ये सिस्ट कैंसरस है या कैसी है। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसके अब आगे सिटी स्कैन या MRI वगैरह कुछ भी करा के अपनी लाइफ में और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और ना मैं अपने आप को और ज़्यादा टॉर्चर कर सकती हूँ। और मुझे ANDS के बारे में सचिन भैया के थ्रू पता चला था। जैसे जैसे मैंने उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उनके सिस्टर हमारे को जानती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखो वहाँ पर मेरे भैया गए हुए हैं और उनको काफ़ी रिलीफ है और तुम भी इस चीज़ को देखो। तो फिर मैंने उनकी वीडियोस वगैरह उन्होंने मुझको व्हाट्सएप पे शेयर करी, ग्रुप में ऐड किया। तो मैंने जब काफ़ी सारी वीडियोस देखी तो फिर मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुई और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब अपने आप को मैं और ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगी और ना मैं अब हॉस्पिटल के रास्ते पर दोबारा जाऊँगी। तो जब मैंने 24 अप्रैल को दिखा दिया एम्स में अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह, उसके बाद से फिर मैंने मई से तो मैंने कंटिन्यू एनीमा तो मैं कर ही रही हूँ और कुक्ड फूड मैंने छोड़ दिया है। मैं कुक्ड फूड तब से नहीं खा रही हूँ। कुक्ड फूड छोड़ने में डिफ़िकल्टी तो ज़रूर आई थोड़ी स्टार्टिंग में, वेट मेरा काफ़ी लॉस हुआ, बट एकदम से ये नहीं कहूँगी कि एकदम से छोड़ना बहुत आसान है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है और मुझे भी आई थी। बट अब मैं इसी रास्ते पर ANDS के रास्ते पर ही चलना चाहती हूँ कि मैं भी मतलब और लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ कि वो भी अपनी लाइफ बचा सके, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसी घटना हो चुकी है, कीमो, ऑपरेशन, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इतना सब कुछ कराने के बाद एट लास्ट क्या हुआ, मैं जहाँ से चली थी मैं फिर से वहीं पर आकर खड़ी हो गई हूँ। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपने साथ मतलब इतने सारे, एक तरीके से मैं कहूँगी हमारे साथ एक्सपेरिमेंट ही हुए हैं, हमें उसके बाद भी कोई फाइनल 3 या 4 साल के लिए क्योर हो रहा है, उसके बाद ये फिर रिपीट हो रहा है। तो कब तक हम अपने बॉडी को ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाते रहेंगे और कब तक हम अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे। तो मेरा तो आप सभी लोगों के लिए बस यही मैसेज है कि कीमो वगैरह के रास्ते पर या सर्जरी के रास्ते से बचने के लिए आप ANDS को फॉलो करिए और अपनी लाइफ को ज़रूर सेव करिए। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन इस ट्रीटमेंट के दौरान भाई देखिए मैंने अपना ट्रीटमेंट तो सारा एम्स से ही कराया, उससे मुझे काफ़ी फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से लॉस हुआ। मेरा पैसा भी गया और मेरा शरीर भी गया। तो आज मेरे बॉडी की वो कंडीशन नहीं है कि मैं तीसरी बार उस रास्ते पर जा सकूं। सबसे ज़्यादा इसमें भाई पैसे का बहुत लॉस होता है, और पैसे खर्च करने के बाद भी अगर आप सिक्योर हो रहे हो तब तो उस पैसे को उस चीज़ में लगाने में बेनिफिट है। बट इंसान कितनी बार और कहाँ से कितना अरेंज करेगा। मैं भी काफ़ी लाखों के चपेट में आई हूँ इस बीमारी के दौरान, और मैंने तो अब बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि मैं कर ही नहीं सकती, कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ मेरे बस में नहीं थी मैंने वो तक करा है। मतलब फंड रेज किया मैंने बहुत अपने ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली कितना इंसान सरवाइव करेगा और कहाँ से कैसे लाएगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मेरा शरीर का भी नुकसान हुआ है और मेरा मेंटली, फिजिकल, सब कुछ। फाइनेंशियली भी मैं बहुत गई हूँ और आज देख लो मैं फिर से वहीं पर आकर खड़ी हो गई हूँ। मैं आगे, अगर मैं एक टीचर थी बट मैं अपनी लाइफ को एक प्रॉपर उसी मतलब नहीं ला पा रही हूँ, सिर्फ क्योंकि ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ठीक है बेटा, आपको तो अभी बहुत बढ़िया सही रास्ता मिल गया है। अभी इस पे भरोसा करके परमात्मा पे, आपके अंदर ही हीलिंग पावर है, आपके अंदर ही मशीन है, सब हीलिंग मशीन, आपकी शरीर ही हीलिंग मशीन है। तो आप अगर सही तरीके से करते हैं तो जैसा
सुरेश बेटा 4 स्टेज कैंसर को हराए और विजय प्राप्त करे, जैसा सचिन जी 4 स्टेज कैंसर को हरा के विजय प्राप्त करे, ऐसा जैसे गोपाल शर्मा जी अपनी 4 स्टेज कैंसर को हरा के जमुनानगर का है वो भी विजय प्राप्त करे। मतलब ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ तप, सेवा, सिमरन तीनों को ध्यान देना पड़ेगा। तप को भी, सेवा को भी, सिमरन को भी। सेवा पे भी ध्यान देना है और अच्छी तरह से पशु क्रूरता को समझना है, बेजुबान का आवाज़ बनना है, लोगों को जागरूक करना है। और तो अपने आप नियति की सपोर्ट आएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आएगी, आपके अंदर जो हीलिंग पावर है वो आपको हील करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप सही रास्ते पे आ गए हैं। बस चलते चलिए। फिर देखिए, आपका मोबाइल नंबर दोबारा थोड़ा अच्छी से धीरे धीरे बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9897159408। दोबारा। 9897159408। हाँ, क्योंकि मोबाइल नंबर देने से लोग आपको फ़ोन करेंगे और आपको भी एक सेवा की मौका मिल जाएगा सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे, आपको बहुत शुक्रिया।